आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। आज हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हमारे 16 अप्रैल के लिए मार्केट के अंदर में। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से आज मार्केट का वर्क हुआ और वर्क होने के बाद मार्केट ने क्या किया। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि मार्केट ने क्या करा। एक बढ़िया गैप अप लेने के बाद वो एक रेंज बना गया। एक बढ़िया गैप अप लेने के बाद वो एक रेंज बना गया। लास्ट 2 और 3 सेशन से यही वर्क यहाँ मार्केट में चल रहा है। मार्केट क्या करता है, एक गैप अप लेता है और लेने के बाद रेंज क्रिएट कर देता है। कल क्या होगा, कल भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म होगा, क्योंकि जितने भी बड़े हॉलीडेज़ आते हैं उसके बाद प्रीमियम मेल्टिंग एक सबसे कॉमन मैनिपुलेटिंग थिंग है हमारे मार्केट में, राइट। पर फिर भी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको एक बार हम देखेंगे। देखिए मार्केट अभी रन हो रहा है 23,344 पे, राइट। और जो टैरिफ का जो भी चल रहा है अब वो सिर्फ यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, राइट। लेकिन इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे भी है। और अभी जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं आया है इंडिया का। अगर मैं न्यूज़ को या मैं अगर अभी जितने भी एजेंसीज़ हैं अगर मैं उनको रीड करूं तो ये 6 मंथ्स में सबसे लो आया है। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव डेटा नहीं है। तो क्या होगा, कल या तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा या फिर इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक रेंज बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम कल क्या कर सकते हैं। कल अगर मार्केट 23,410 के ऊपर निकलता है तो हम बैठेंगे कॉल साइड में और हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 23,510 का होगा। और अगर वो 23,510 को ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो 23,650 को होगा। ये एक बड़ा टारगेट है जो कि हम कल मार्केट में इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल फिर गैप अप पे खुलता है और वो 600 और 650 के बीच में ही ओपन होता है तो फिर से कल मार्केट इसी बीच में एक रेंज बना करके डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। एक अच्छे ऑप्शंस के लिए हमें वेट करना है। डाउन साइड एक बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही मार्केट 23,300 को ब्रेक करके नीचे जाएगा, यानी कि इस सिनेरियो को ब्रेक करेगा, हम बैठेंगे पुट साइड में। पहला टारगेट होगा हमारा 200 और अगर वो गैप फिलिंग करने के लिए आया तो हमारा टारगेट 23,100 और 22,900 तक का हो सकता है। यानी मार्केट ने जितना बड़ा ये गैप क्रिएट किया है तो वो गैप भी इजीली यहाँ पर फिल कर सकता है। अब वो सिर्फ कल में ये करता है या थर्सडे को एक्सपायरी में करता है, ये भी देखना एक ज़रूरी है। और कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो इस गैप को अभी फिल करे, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी को लेकर के चल रही हैं तो उसके चांसेस अभी थोड़े से वीक लगते हैं। लेकिन ये जो ह्यूज गैप है ना यहाँ पे, ये कभी ना कभी तो फिल होगा। और वो कब आएगा, लेट्स सी कब हम इस तरीके को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निफ्टी फिर भी मूवमेंट दे रहा है, निफ्टी की मूवमेंट फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स अभी काउंट करने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं अगर आज की बात करूं तो आज निफ्टी ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दी है अगर इंडेक्स की बात करें तो। लेकिन स्टॉक्स में निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने 3 स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया था मैंने इनको लिया। इसके अलावा भी है बट स्पेसिफिक मैं यहाँ पर इन स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का बड़ा सिंपल स्टेटस है, 52,415 के ऊपर चल रहा है। अगर ये अबव 500 निकलता है तो हमारा टारगेट होगा 800 और 53,000। ये टारगेट कल के सिनेरियो में आ जानी चाहिए। मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है 52,200 तो हमें 51,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन बिटवीन 415 टू 500 ये एक रेंज है। इस रेंज को ब्रेक होने का वेट कीजिए। 400 से लेकर के 250 तक ये एक रेंज है, इस रेंज को टूटने का ब्रेक कीजिए, नहीं तो आप हाई पे लेकर के बेच सकते हैं और सपोर्ट के ऊपर में आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में इस स्ट्रेटजी के ऊपर में आप काम कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहले जिनको मैंने यहाँ पे नहीं लिया उनको ले लेता हूँ। एक तो पतंजलि ने अच्छा परफॉर्म किया आज, तो पतंजलि को आप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। दूसरा, टायर सेक्शंस आज अच्छी मूवमेंट दे रहा था, हम टायर सेक्शंस को भी ले सकते हैं, राइट। आफ्टर दिस जो स्टॉक सबसे अच्छा काम कर रहे थे वो थोड़े बहुत सीमेंट सेक्टर के भी कर रहे थे, बट बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ में इनका वर्क था। लेकिन जिन स्टॉक्स पे हमें आज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली उसमें सबसे पहला एक था पॉलीकैब। आपको ये लिटरली यहाँ पर ये मूवमेंट दिख ही रही होगी, 5256 का इसने अभी हाई लगाया है, और मुझे लगता है कि थर्सडे बिफोर यानी कल के दिन में भी ये 5600 तक के टारगेट दे सकता है। तो कॉल साइड जाने के लिए कहूँगा, अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो पॉलीकैब में हम 5600 तक की पोजीशंस को ईजिली बना सकते हैं। वहीं बात करें अगर HAL की, HAL गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद उसने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद वो एक उसी रेंज के अंदर में फंस के रह गया। मुझे लगता है कि कल तक वो आपको 4400 तक के टारगेट इजीली दे सकता है। अगर वो गैप अप ही 4400 के आसपास हो तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा, फिर ये ट्रेड लेने की कंडीशंस में नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक में आपका रहेगा BSE। मैं BSE को स्पेसिफिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे जो BSE की जगह ले सकते थे, बट BSE की मूवमेंट लास्ट 2 डेज़ में बहुत अच्छी है। ये 5400 से उठ कर के अपने ऑल टाइम हाई 6200 से सिर्फ 200 पॉइंट्स नीचे है। आज ये 5953 के आसपास है। मुझे लगता है कि कल इजीली अपने ऑल टाइम हाई 6200 और 6500 की रेंज में चला जाएगा। तो BSE के ऊपर में हम पोजीशंस बना सकते हैं और BSE के ऊपर में एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेवल्स अच्छे लगे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में।